तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्राउन रूल को देखा था। तो अब हम देखने वाले हैं उसके आगे कंपनी रूल को देखा था। उसके बाद अब देखता हूँ क्राउन रूल को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका इस ये भी बहुत एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था इसने। द सिग्निफिकेंट इट was enacted in the week of revolute। मतलब इसका कहने का ना कि इस महत्वपूर्ण जो था ये 1858, मतलब ये 1757 में यहाँ हमारे देश में भारत में आ, स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी, जो कि सबसे पहला था। मतलब इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1757 के विद्रोह के बाद किया गया था। मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो भी था सारे लोग उठ खड़े हुए थे कि हमारे देश से जाओ अंग्रेज सारा। तो इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। 1857 को भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसमें हुआ क्या ना था, अ, सिपाही विद्रोह। इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, जिसे भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसके ही दो नाम है, एक हमारा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा था सिपाही विद्रोह। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम को प्रसिद्ध कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। मतलब इसका ये कहना है ना कि मतलब एब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब यहाँ पे था क्या, जितने भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो कानून चलाने का अधिकार था, अधिनियम था, उसको हटा दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त कर दिया गया। और गवर्नरों, यहाँ पे है द एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब ब्रिटिश के जो राजा था उसको दे दिया गया, यहाँ के जो भी शक्ति था वो। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ विशेषताएं हैं, वो देखता हूँ। कहता कि इट इम्प्रोपाइड द इंडिया henceforth was governed by and the name of her majesty। इसके तहत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया को चला गया था। इसका मैं ये बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसके तहत भारत की सारा जितने भी शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था। गवर्नर जनरल का नाम हटा करके यहाँ वायसराय वायसराय कर दिया गया था। वायसरी जो ये है वैसे नहीं, वायसराय वायसराय कर दिया गया था। और जो था फर्स्ट इंडियन, यहाँ पे तो वॉज द डायरेक्ट लॉर्ड कैनिन, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिन, ये लॉर्ड कैनिन जो था वो फर्स्ट वायसराय था इंडिया का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है एमसीक्यू क्वेश्चन कि कैसे सबसे पहले भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिन था। कब बना था, तो 1858 में। किसके तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इट इंटेंड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ब एब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स। मतलब ये अधिनियम जो था, ये जो एक्ट था, वो बोर्ड और निर्देशक, ये जो डायरेक्टर्स है, इसको कोर्ट ऑफ जो भी हमारा बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर भारत के सैन्य और जो भी है द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। मतलब इट इंटेंड द जो डबल गवर्नमेंट था उसको बंद कर दिया गया। और जो भी था मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास उसको समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं ये तीसरा हमारा क्या कहता है। कहता है कि इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, एक न्यू ऑफिस को क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी को सेक्रेटरी को किया गया vested with complete authority and control over इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए,
उसको सारा पावर जो था वो दे दिया गया, किसका? तो अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी शासनिक व्यवस्था था उसको दे दिया गया था सारा पावर। द सेक्रेटरी वाज ऑफ द स्टेट वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबली अनलिमिटेडली द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका एक जगह होगा, वो एक मेंबर होगा। ठीक है। उसके बाद संपूर्ण शक्ति को दे दिया गया था। यह सचिव, जो सचिव कहा जाता है इसको, मेंबर को, वो सचिव के रूप में उधर होंगे। यही था अंततः ब्रिटिश संसद के उच्च अधिकारी था, ये भी देखा गया हमने। इट स्टेबलाइज ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया इंडिया में, जिसके कारण जिससे जिसके तहत असिस्ट किया जाए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। ठीक है, सेक्रेटरी फॉर ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब सेक्रेटरी एक बनाया गया स्टेट के लिए जो इंडिया को चला इंडिया में है। द काउंसिल वाज एडवाइजरी बॉडी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ये जो था आ, हाँ, भारत के सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्य को परिषद का गठन किया गया, और जो एक सलाहकार परिषद था। परिषद अध्यक्ष भारत को सचिव को बनाया गया। इट constitution constituted the secretary of a state in council of a body corporate capable of suing इंग्लैंड। हाँ, देखो क्या कहा जाता है। ये कानून के तहत भारत भारत के जो सचिव की परिषद का गठन किया गया था, जो एक निगमित निकाय था, और जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा का अधिकार था कि इस पे मुकदमा किया जा सकता है, मतलब इंग्लैंड जो था इस पे भी मुकदमा कर सकता था। ये हमारा इस एक्ट के तहत हम जानते हैं। द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली कॉन्फाइंड इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेज, मतलब इसका जो था कि इंग्लैंड को इसमें इन कंट्रोल दे दिया गया था। गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग समरवाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पालिया, मतलब ये जो था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। ये इसके तहत इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत सरकार की अधीनता और उसका नियंत्रण हो सकता था। ठीक है। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली और विशेषता में परिवर्तन नहीं किया, ये भी इधर कहा गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम देखते हैं नए वीडियो में। ये तो हमारा 1858 था, इसके बाद हम 1861 में आएंगे अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद।